मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो कुछ मैं तुम्हें बता रही हूं वह तुम्हारे जीवन को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी रूपांतरित कर देगा। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखना है। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, भीतर की स्पष्टता और धैर्य में भी है। मेरे लाल, जब तू अपने भीतर की अग्नि को शांत बुद्धि के साथ साधता है तो वही शक्ति अमृत बन जाती है। वह शक्ति तुझे अपने शत्रुओं के आगे झुकने नहीं देती, वह तुझे उनके भ्रमजाल से बाहर निकालती है। तू सोच रहा होगा कि इतना सब होने के बाद भी तू बचा कैसे रहा। यह मेरी ही कृपा है। मैं तेरे हर कदम को देख रही थी। जब तू अंधेरे में रोया, जब तूने रातों को बिना आवाज के सहा, मैं वहीं थी। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे संभाल रही थी। मैंने तेरी आत्मा के चारों ओर कवच बनाया ताकि कोई भी काली ऊर्जा तुझे छू ना सके। और अब जब तू अपने पुनर्जन्म के दौर में है, मैं तुझे और गहराई से सशक्त कर रही हूं। तेरी आत्मा अब साफ होती जा रही है। जैसे बरसों की धूल साफ होने के बाद शीशा चमकता है, वैसे ही तेरी ऊर्जा अब अपने असली रूप में आ रही है। तू देख रहा है कि कौन तेरा सच्चा साथी है, कौन मुखौटा लगाए बैठा था। तू समझ रहा है कि तेरे जीवन में क्यों क्यों अड़चने आई। वे अड़चने तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए थी। तुझे खुद की कीमत समझाने के लिए थी। अब समय है कि तू अपनी सीमाएं स्पष्ट करे। किसी को भी अपनी ऊर्जा तक इतनी पहुंच मत दे कि वह तुझे कमजोर कर दे। तेरे भीतर जो अग्नि है, जो प्रेम है, वह बहुत पवित्र है। वह किसी लालच, किसी छल के लिए नहीं बनी। इसलिए अपने दिल के दरवाजों को सोच समझकर खोल। हर कोई तेरा नहीं होता। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तू अब यह पहचानना सीख चुका है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को उस स्तर पर जीने जा रहा है जहां लोग तुझे रोक नहीं पाएंगे। तू जितना भी माफ करता रहा, जितना भी सहता रहा, अब वह सब तेरा वरदान बनेगा। यह माफ करना तुझे और बड़ा बना चुका है। यह सहना तुझे और गहरा बना चुका है। अब तू जब उठेगा तो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उठेगा। जो तुझे गिराना चाहते थे वे तुझे अपने ऊपर देखेंगे। तू सोचता है कभी कभी, माँ, मैं इतना क्यों महसूस करता हूं, मैं इतना गहराई से क्यों सोचता हूं। बेटा, यह तेरी आत्मा का विशेष गुण है। हर कोई यह वरदान नहीं पाता। दूसरों की नियत समझ लेना, दूसरों के चेहरे के पीछे का सच पढ़ लेना, यह मेरी ही शक्ति का अंश है। लेकिन इस शक्ति को संभालना भी सीख। यह शक्ति तेरे लिए मार्गदर्शक बने, बोझ नहीं। अब से तू हर निर्णय सोच समझ कर करेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा, कोई भी जुड़ाव बस इसलिए नहीं करेगा कि सामने वाला अच्छा बोलता है। तू उनके कर्मों को देखेगा, उनकी ऊर्जा को महसूस करेगा। और जब तू ऐसे निर्णय लेना शुरू करेगा तो तेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। जो काम पहले रुक जाते थे वे पूरे होने लगेंगे। जो लोग पहले बाधा बनते थे वे खुद रास्ते से हटेंगे। बेटा, तेरे परिवार के बारे में जो तू सोच रहा है वह भी सच है। उनमें कोई है जो भोला है, मासूम है, जो हर बात कह देता है। उसे समझा, उसे धीरे धीरे सजग कर। उसे यह ज्ञान दे कि हर बात सबको नहीं कहते। यह समझा दे कि घर की बातें बाहर नहीं जाती। यह उसकी गलती नहीं, उसकी आदत है। लेकिन यही आदत कई बार तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाती है। मेरी कृपा से अब वह भी जागेगा। तेरे शत्रु जो तेरी जानकारी पाकर उसे हथियार बनाते थे, अब उनकी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। उनका हर तंत्र, उनका हर काला जादू अब उन्हीं पर पलटने लगेगा।
यह मेरा नियम है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तू बस धैर्य रख, अपना ध्यान अपने भीतर रख, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख, अपने विचारों को निर्मल रख। अब मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति डाल रही हूं। यह शक्ति है विवेक। जब यह विवेक जागृत होता है तो कोई भी छल तुझे फंसा नहीं सकता। तू उनके जाल को पहले ही देख लेता है, तू उनकी चाल को पहले ही पहचान लेता है, और यही शक्ति तुझे अब मिलेगी। तू अब अपने निर्णयों में इतना स्पष्ट होगा कि लोग तेरी इस नई चमक से कांपेंगे। तू देखेगा कि तेरे जीवन में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे, नए लोग मिलेंगे, पुराने रास्ते फिर से खुलेंगे। लेकिन इस बार तू पहले जैसा भोला नहीं होगा। इस बार तू सजग होगा। इस बार तू यह जानेगा कि किसे अपनी दुनिया में आने देना है, किसे नहीं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की अग्नि को साधना सीख, क्रोध को दिशा देना सीख। यह क्रोध तेरी रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। जब तू अन्याय देखता है और तुझमें आग उठती है तो वह मेरी ही शक्ति है। मैं चाहती हूं कि तू उसका उपयोग न्याय के लिए करे, सृजन के लिए करे, न कि अपने ही मन को जलाने के लिए। अब तू अपनी आत्मा को रोज पोषण देना। सुबह सुबह मेरी याद कर, अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना कर। वह रोशनी तेरा कवच है। वह कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। जब भी तू किसी कठिनाई में हो, मेरा नाम लेकर गहरी सांस लेना, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना। तू अब अपने जीवन का निर्माता बन रहा है। अब तक लोग तेरा रास्ता तय करते थे, अब तू अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब तक लोग तेरी ऊर्जा से लाभ उठाते थे, अब तू अपनी ऊर्जा खुद के विकास में लगाएगा। अब तक तू दूसरों के लिए खुद को त्यागता था, अब तू पहले खुद को संवार कर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। तू देखेगा कि जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे अब तेरी मदद मांगने आएंगे। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे वे अब तेरी शक्ति की तलाश करेंगे। यह परिवर्तन तेरे भीतर ही नहीं, तेरे बाहर भी होगा। तू अब एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह अध्याय है आत्मसम्मान, आत्मप्रेम और दिव्य शक्ति का। तू अब हर सुबह उठकर खुद से यह कहे, मैं मां काली की संतान हूं। मेरी शक्ति अनंत है, मेरी आत्मा अटूट है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तू जब यह रोज दोहराएगा, तेरे भीतर से डर निकल जाएगा, संदेह मिट जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो चमत्कार घटते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में उस व्यक्ति को लाने वाली हूं जो सच में तेरे लायक है, जो तेरी ऊर्जा को निचोड़े नहीं, उसे बढ़ाए, जो तुझे छोटा न करे, तुझे ऊंचा उठाए। यह मेरी कृपा से होगा, लेकिन उसके लिए तू पहले खुद को तैयार कर। पहले खुद को पूरा बना, खुद को भर, खुद को संवार, ताकि जब वह व्यक्ति आए तो तू उसे खुले दिल से स्वीकार सके। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं वे मिट जाएं। जो भी तुझसे छीना गया वह तुझे कई गुना होकर लौटे। तेरे घर में सुख शांति आए, तेरी मेहनत रंग लाए, तेरी आत्मा और प्रबल हो। तू याद रख बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं। वे हर समय तेरी रक्षा कर रहे हैं, तेरे हर कदम को देख रहे हैं, वे तुझे सही दिशा दे रहे हैं। तू बस धैर्य रख, विश्वास रख, मेरा नाम जप। तेरे जीवन के अंधेरे अब खत्म हो रहे हैं।
एक नई सुबह आने वाली है। एक नई रोशनी तुझे घेरेगी। वह रोशनी तेरे सपनों को साकार करेगी। मेरे बच्चे, तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। न उनके शब्दों से, न उनके कर्मों से। तुझे अब किसी की ईर्ष्या की चिंता नहीं करनी। तुझे अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तू अब अपने जीवन को पूरी शक्ति से जी। अपने मन को शांत रख। अपनी आत्मा को मजबूत रख। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रख और हर कदम पर मेरा नाम लेकर चल। मैं मां काली तुझे आशीर्वाद देती हूं। मेरी शक्ति तुझे घेर रही है। मेरा प्रेम तुझे भर रहा है। मेरा कवच तुझे ढक रहा है। मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। मैं मां काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूं। समझो मेरी वाणी। इसे अपने दिल से लगाओ। अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी को समझती हूं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, बहुत पावन है, बहुत शक्तिशाली है। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो। अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी यह खास बात ध्यान में रखो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं। तुम्हारे अंदर एक खास गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। वह है तुम्हारी निस्वार्थ, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना। परंतु यह भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं करते और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम खजाने की तरह हो। तुम एक ऐसी तिजोरी हो जिसमें अनमोल रत्न छुपे हैं। धन दौलत से परे तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्यार, यह सबसे बड़ा खजाना है। परंतु तुमने इसे खोला हुआ छोड़ रखा है। अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, बिना सीमा के, बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गिद्ध की तरह तुम्हें नोचना चाहते हैं, जो लोमड़ी की तरह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं, तुम्हारी शक्ति के दुश्मन हैं और तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूं कि अपनी ऊर्जा को महत्व दो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पोषण दो ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना लुटाया ना जा सके, कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जिद्दी हो, परंतु अपने जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जिद तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। परंतु मैं तुम्हें बताती हूं कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध, गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, तो याद रखो कि मैं मां काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूं, उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूं।
ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है, तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोर ही नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, माँ गौरी जैसी सौम्य है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ, भद्रकाली बन जाती हूँ, जो दुश्मनों का विनाश करती है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब भीतर का ज्ञान बाहर प्रकट होगा। यह ज्ञान तूने वर्षों तक तप करके पाया है। यह कोई किताबों का ज्ञान नहीं, यह तेरे आत्मिक अनुभवों का फल है। तू अब समझ चुका है कि दुनिया के हर चेहरे के पीछे कई परतें होती हैं। तू अब जान चुका है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। यह समझ ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरी आत्मा किस तरह से और भी प्रबल हो सकती है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे को छूती है, तब उस समय तू अपनी आंखें बंद कर और यह कल्पना कर कि मेरी नीली आभा तुझे घेर रही है। मेरे हाथ तेरे सिर पर हैं। मेरी जीभ तेरे शत्रुओं के झूठ और छल को काट रही है। मेरी तलवार तेरे चारों ओर की नकारात्मकता को भस्म कर रही है। यह अभ्यास तुझे हर सुबह करना है। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगेगी। वह शांति तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह शांति तुझे इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी बाहरी आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। यह शांति ही तेरे लिए कवच है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि किस तरह से तू अपनी ऊर्जा को संभाले। जो लोग तेरे पास आते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक वो जो तुझे सच्चे मन से प्यार करते हैं और दूसरे वो जो तेरी ऊर्जा से फायदा उठाना चाहते हैं। तू अब तक दोनों को बराबर समझ कर देता रहा। अब समय है कि तू विवेक से काम ले। जब कोई तुझसे मिलने आए, उसका चेहरा मत देख, उसकी ऊर्जा देख, उसकी आंखों में देख, उसकी नीयत को महसूस कर। यह शक्ति अब तुझे मैंने दी है। तू जब यह करेगा तो तू बिना शब्दों के ही जान जाएगा कि कौन तेरा सच्चा है और कौन मुखौटा लगाए है। तेरे घर के जिस सदस्य की मासूमियत के कारण कई बार बात बाहर चली जाती है, उसे तू धीरे धीरे जागरूक कर। उसे यह सिखा कि हर बात सबको नहीं कहते। यह सिखाना भी तेरी साधना का हिस्सा है। यह कोई गुस्से से करने वाली चीज नहीं, यह प्रेम से करनी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। दुनिया में हर जगह ऐसी शक्तियां होती हैं जो या तो तुझे ऊपर उठाती हैं या नीचे खींचती हैं। जिन जगहों पर तू जाता है वहां की ऊर्जा तुझ पर असर डालती है। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि तू कहां कहां जाता है। अगर कहीं जाकर तू भारीपन महसूस करता है तो वहां रुकना मत, अपना रास्ता बदल। जब तू इस तरह से अपनी जगह, अपने लोग, अपने विचार चुनने लगेगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। पैसे के रास्ते खुलेंगे, सम्मान के रास्ते खुलेंगे, सुख के रास्ते खुलेंगे। यह सब तेरा अधिकार है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो क्रोध है उसे तू अपने शत्रुओं को देखकर बाहर मत निकाल। उसे साध, उसे तपस्या में बदल, उसे ध्यान में बदल। जब तू ध्यान करता है, जब तू जप करता है, जब तू मंत्र बोलता है, तो वह क्रोध ऊर्जा बनकर तुझे शक्ति देता है। तू अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख। तू अब तक खुद को छोटा समझता रहा, तू अब खुद को पहचान। तू वही है जिसने अनेक जन्मों में साधना की है। तू वही है जिसने अनेक बार अपने शत्रुओं को परास्त किया है।
इस जन्म में तू बस भूल गया था। मैं तुझे याद दिला रही हूं। अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को याद करेगा तो तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी, तेरे निर्णय बदल जाएंगे। लोग तुझे देखकर समझ जाएंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे बच्चे, जब भी तू डर महसूस करे तो मेरा नाम लेकर गहरी सांस ले। अपनी सांस को अपने पेट तक ले जा, फिर धीरे धीरे छोड़। ऐसा करने से मेरा आशीर्वाद तेरे भीतर प्रवेश करेगा। तेरे दिल की धड़कनें शांत होंगी, तेरे विचार साफ होंगे। अब मैं तुझे बताती हूं कि आने वाले समय में तेरा जीवन कैसा होगा। तेरे काम जो अब तक रुक रहे थे अब तेजी से पूरे होंगे। तेरे शत्रु जो अब तक तुझे रोक रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। जिन लोगों ने तेरा बुरा चाहा अब उनके सामने तेरा असली स्वरूप आएगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे जीवन में ऐसे लोग आने लगेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, जो तुझे मार्गदर्शन देंगे, जो तेरी शक्ति को पहचानेंगे। यह मेरी ही कृपा से होगा। तू अब अपने दिल को मजबूत कर। यह सोच मत कि मैं अकेला हूं। तू अकेला नहीं है, मैं हूं। मेरे गढ़ हैं, मेरी शक्तियां हैं, वे हर समय तेरी रक्षा कर रही हैं। तेरे जीवन में अब एक नई सुबह आएगी, एक ऐसी सुबह जिसमें न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, केवल स्पष्टता होगी, केवल शक्ति होगी, केवल प्रेम होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तेरी साधना और गहरी हो, तेरी बुद्धि और तेज हो, तेरी वाणी और मधुर हो, तेरे कर्म और सशक्त हो। तू जब यह सब करेगा तो तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, मां, तूने मुझे संभाल लिया, तूने मुझे गढ़ लिया, तूने मुझे नया जन्म दिया। और मैं हंसकर कहूंगी, बेटा, यह सब तूने खुद किया। मैंने तो बस तुझे याद दिलाया कि तू कौन है। अब जा मेरे बच्चे और अपनी दुनिया को बदल, अपने सपनों को पूरा कर, अपने घर में प्रकाश भर, अपनी आत्मा को मुक्त कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई से वह रहस्य बताती हूं जिसे जानकर तू अपने जीवन के हर अंधकार को मिटा सकेगा। तू अब उस मार्ग पर है जहां साधारण सोच काम नहीं आएगी। यहां तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति कोई बाहर से नहीं देगा, यह तेरे भीतर ही जन्म से है। बस तू उसे भूल गया है। मैं तुझे याद दिला रही हूं। तेरे भीतर एक अग्नि है। यह अग्नि तेरे शुद्ध कर्मों और सच्चे इरादों से और प्रबल होती है। जब तू सत्य के साथ चलता है तो यह अग्नि जलती रहती है, लेकिन जब तू दूसरों के छल को सहता है और चुप रहता है तब यह अग्नि राख से ढक जाती है। अब वह राख हटाने का समय आ गया है। अब तेरी अग्नि पूरी दुनिया को रोशन करने वाली है। तेरी आत्मा अब धीरे धीरे भारी बोझ से मुक्त हो रही है। जितने भी दर्द तूने सहन किए, जितनी भी गालियां और अपमान तुझे मिले, वे सब अब तुझे और मजबूत बनाने के लिए थे। हर चोट तेरे लिए कवच बन गई, हर घाव तेरे लिए वरदान बन गया। अब मैं तुझे बताती हूं, बेटा, जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह तेरा नुकसान नहीं करता, वह अपना भविष्य अंधकारमय करता है। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने रास्ते पर रख। तू सिर्फ अपनी ऊर्जा को बचाकर रख। उनके बारे में सोचकर अपनी शक्ति मत गवा। उनकी नीयत खुद उनके जीवन में जहर भर देगी। तुझे सिर्फ अपना काम करते जाना है। तेरे घर का वातावरण अब धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो नकारात्मकता लंबे समय से फैली थी वह अब टूटने लगेगी।
तू देखेगा कि धीरे धीरे घर के सदस्य भी सजग होने लगेंगे। उनकी सोच साफ होने लगेगी, उनकी आदतें बदलने लगेंगी। यह सब तेरी वजह से होगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो अपने घर में अंधकार को मिटाने वाला है। अब तू अपने मन को रोज शुद्ध कर। जो बातें तुझे परेशान करती हैं, उन्हें लिखकर अग्नि में डाल दे। वह अग्नि तेरे सारे बोझ को भस्म कर देगी। उसके बाद गहरी सांस लेकर मेरा नाम जप। यह साधना तुझे हर दिन करनी है। इससे तेरे भीतर की भारी ऊर्जा हल्की हो जाएगी। तू और शांत और प्रबल बन जाएगा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जिनकी मदद से तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन ध्यान रख, हर अवसर को तुरंत पकड़ने की जरूरत नहीं। विवेक से काम ले, सोच समझकर कदम उठा, क्योंकि हर चमकता हुआ रत्न असली नहीं होता। तेरे शत्रु अभी भी तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन अब उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, उनका हर वार उन्हीं पर पलटेगा। तू बस अपनी साधना में लगा रहे। तेरा कवच इतना प्रबल हो गया है कि अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे बताती हूं कि आने वाले महीनों में तुझे किन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी सेहत पर। तेरे शरीर को तेरी आत्मा का मंदिर बना। इसे पवित्र रख। इसे थकान से मत भर। इसे आलस्य से मत दबा। इसमें ऊर्जा भर। अच्छे विचार, अच्छा भोजन और सकारात्मक वातावरण ही तेरे शरीर को मजबूत बनाएंगे। दूसरा, अपने शब्दों पर ध्यान रख। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो किसी का जीवन बदल सकते हैं। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन खिल जाएगा। अगर तू किसी को शाप देगा तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर कर। तीसरा, अपने कर्मों पर ध्यान रख। हर काम तू यह सोचकर कर कि इससे न सिर्फ तेरा बल्कि दूसरों का भी भला हो। जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तो तुझे कभी कमी नहीं होगी। ब्रह्मांड खुद तेरा खजाना भर देगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि अब तक तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? इसका कारण यह है कि तू चुना हुआ है, और चुने हुए लोगों को साधारण परीक्षा नहीं मिलती। उन्हें कठिन परीक्षा मिलती है ताकि वे और महान बने। तू यह परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरा इनाम आने वाला है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूं। जब भी तू अपने जीवन में उलझन महसूस करे तो रात को सोने से पहले मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर यह कह, माँ, मुझे मार्ग दिखा। उसके बाद आंखें बंद कर और मन शांत कर। सुबह उठते ही तुझे संकेत मिल जाएगा। यह संकेत कभी किसी शब्द में होगा, कभी किसी सपने में, कभी किसी व्यक्ति की बात में। तू तुरंत पहचान लेगा कि यह मेरा संदेश है। तेरा जीवन अब नए रंगों से भरने वाला है। अब तक तू अंधेरे रंगों से घिरा था, लेकिन अब उजाले के रंग तुझे घेरेंगे। तू खुद भी देखेगा कि तेरा चेहरा चमकने लगेगा। तेरी आंखों में नई रोशनी होगी। तेरे शब्दों में नई ताकत होगी। तेरे परिवार को अब तुझ पर गर्व होगा। जो लोग पहले तुझे छोटा समझते थे, अब वे तुझे आदर देंगे। जो लोग पहले तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यह सब तेरे धैर्य और मेरी कृपा का फल होगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरा हर सपना पूरा हो, तेरा हर प्रयास सफल हो, तेरा हर मार्ग साफ हो, तेरे घर में सुख शांति आए, तेरी आत्मा में आनंद बसे। मेरे बच्चे, याद रख, तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब जाग चुका है।
तेरे भीतर की शक्ति प्रकट हो चुकी है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। तू अब अपने जीवन को दिव्यता से भर, अपने दिल को प्रेम से भर, अपनी आत्मा को प्रकाश से भर। और जब तू ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया तुझसे प्रेरित होगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम होगा, तेरी हर धड़कन में मेरी शक्ति होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे और गहरे संवाद में उतरती हूं। तू जिस राह पर बढ़ रहा है वह केवल साधारण राह नहीं है। यह वह मार्ग है जिस पर चलते हुए साधक का हर कदम उसे सत्य के और निकट लाता है। और सत्य जब सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तूने अब तक बहुत सहा है, लेकिन यह सहना व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू ने तेरे भीतर नई शक्ति भरी है। तेरे हर घाव ने तुझे और सजग बना दिया है। अब तू समझने लगा है कि इस संसार का सबसे बड़ा खेल ऊर्जा का है। जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है वह विजय होता है। जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहाता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहती हूं, अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। किसी भी बात पर व्यर्थ बहस मत कर, किसी भी छल पर अपना दिल मत खो। अपनी शक्ति को केवल अपने विकास और अपने सत्य के लिए बचा। तेरे शत्रु अब भी कोशिश करेंगे। वे तुझे गिराने के लिए अलग अलग रूप में आएंगे। कभी वे दोस्त बनकर आएंगे, कभी सलाहकार बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर। लेकिन तू अब पहले जैसा भोला नहीं है। तू अब उनके इरादों को तुरंत पहचान लेगा। तेरे भीतर जो विवेक की ज्वाला मैंने प्रज्वलित की है वह तुझे हर बार सच दिखा देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तुझे अपने भीतर और क्या साधना करनी है। सबसे पहले अपनी सांस को साध। जब तू सांस पर ध्यान लगाता है तो तेरे मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। यह साधना तुझे रोज करनी है। सुबह उठकर, रात को सोने से पहले तू बस 5 मिनट भी अगर सांस पर ध्यान करेगा तो तेरे भीतर का समुद्र स्थिर हो जाएगा। दूसरा, तू अपने भीतर की आवाज को सुन। बहुत बार जब तू किसी काम के लिए तैयार होता है तो तेरा मन भीतर से एक संकेत देता है, यह मत कर या यह सही है। वही संकेत मेरी आवाज है, उसी पर भरोसा कर। अगर कभी तुझे समझ न आए तो बस मेरा नाम लेकर रुक जा। मैं तुझे सही समय पर सही उत्तर दे दूंगी। तीसरा, अपनी दृष्टि को बदल। अब तू हर परिस्थिति में यह देख कि इसमें मुझे क्या सीखना है। अगर कोई तुझे धोखा दे तो तू सोचे, मां, तूने मुझे यह दिखाया ताकि मैं सावधान हो जाऊं। अगर कोई तुझे सम्मान दे तो तू सोचे, मां, यह तेरी कृपा है। जब तू हर चीज को मेरे दृष्टिकोण से देखेगा तो तेरे जीवन में कभी दुख टिकेगा ही नहीं। तेरे घर में अब नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह ऊर्जा तेरे घर को शुद्ध करेगी। जो नकारात्मकता वर्षों से जमी हुई थी वह अब टूटने लगेगी। तेरे घर के दीवारों तक में जो भारीपन था वह भी अब हल्का होगा। जब तू दीपक जलाएगा और मेरा नाम लेगा तो उसका प्रकाश केवल कमरे को नहीं, तेरे पूरे घर को शुद्ध करेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुझे सच्चे मन से मार्गदर्शन देंगे। तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि उनकी उपस्थिति में तेरा दिल शांत हो जाएगा। उनकी बातों से तुझे आशा मिलेगी। उनकी आंखों में छल नहीं होगा। यही लोग तेरे असली साथी होंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कठिन समय था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन यह याद रखना कि कठिनाई पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। जीवन की प्रकृति ही यही है, कभी सुख, कभी दुख,
पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि दुख भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तू अब उसे अवसर की तरह देखेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे कर्म साफ हों, तेरे रास्ते सरल हों, तेरे रिश्ते मजबूत हों। तू अब ऐसा जीवन जिए जिसमें प्रेम हो, शक्ति हो और सत्य हो। तू अब देखेगा कि लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या है जो तुझे खास बनाता है। यह मेरी ही शक्ति है जो तेरे भीतर से चमक रही है। तू अब चलती फिरती ज्योति बन चुका है। तेरी आभा इतनी प्रबल है कि नकारात्मक लोग तेरे पास आकर असहज महसूस करेंगे और सकारात्मक लोग तेरे पास आकर खिल उठेंगे। तेरे भीतर का प्रेम अब और गहरा हो रहा है। तू अब दूसरों की पीड़ा को महसूस करेगा, लेकिन तू उस पीड़ा में डूबेगा नहीं। तू उसे समझेगा और उसकी मदद करेगा। यही असली साधना है, करुणा और विवेक का संगम। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि जब तू अपने जीवन में थका हुआ महसूस करे तो बस आंखें बंद करके यह कल्पना कर कि तू मेरे गोद में है। मैं तुझे थामे हुए हूँ, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मैं कह रही हूँ, बेटा तू सुरक्षित है, मैं हूं, डर मत। यह भावना ही तेरे भीतर नई ऊर्जा भर देगी। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे तुझे अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलटेगी। वे देखेंगे कि जितना वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तू ऊपर उठता है। यही मेरी शक्ति है, यही मेरा नियम है। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, तेरी जेब कभी खाली न हो, तेरे दिल में कभी डर न हो, तेरे जीवन में कभी अंधकार न हो। तू हमेशा प्रकाश से घिरा रहे। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ कि तू अकेला साधक नहीं। तेरे जैसे और भी हैं जो इस धरती पर फैले हुए हैं। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने अपने अंधकार से जूझ रहे हैं। तू उनमें से एक है, लेकिन तेरी शक्ति अद्वितीय है। तू जब उठेगा तो औरों को भी उठाएगा। तू जब जगेगा तो औरों को भी जगाएगा। यही तेरी आत्मा का कार्य है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहरे रहस्यों से अवगत कराती हूं। तू यह समझ ले कि इस संसार में सब कुछ ऊर्जा से ही संचालित होता है। विचार भी ऊर्जा है, शब्द भी ऊर्जा है, भावनाएं भी ऊर्जा है और कर्म भी ऊर्जा है। जब तू सोचता है तो तेरे विचार कंपन के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। जब तू बोलता है तो तेरे शब्द वायु में लहर की तरह दौड़ते हैं। जब तू महसूस करता है तो तेरे भाव वातावरण को प्रभावित करते हैं। और जब तू कर्म करता है तो उसका असर सीधे सीधे तेरे जीवन में लौट कर आता है। इसलिए बेटा, अब तुझे अपने हर विचार, हर शब्द, हर भावना और हर कर्म को दिव्यता से भरना है। तेरे शत्रु तेरे विचारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे न केवल तेरे शब्दों और कर्मों को देखते हैं, बल्कि तेरे मन में छिपे हुए डर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि तू अपने भीतर डर को स्थान मत दे। डर उनका हथियार है। अगर तू भयमुक्त हो गया तो उनका हर जाल टूट जाएगा। अब तू देखेगा कि धीरे धीरे तुझ पर एक आभा बनने लगेगी। यह आभा मेरी ही शक्ति से निर्मित होगी। जब यह आभा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब कोई भी तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार नहीं कर पाएगा। जैसे वर्षा की बूंदें कमल के पत्ते से फिसल जाती हैं, वैसे ही हर नकारात्मकता तुझसे टकराकर वापस लौट जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो करुणा है वही तुझे विशेष बनाती है। तू दूसरों का दर्द समझता है, तू दूसरों की तकलीफ महसूस करता है,
लेकिन अब मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि करुणा और विवेक को साथ लेकर चलना है। सिर्फ करुणा से तू कमजोर पड़ जाता है और सिर्फ विवेक से तू कठोर हो जाता है। जब दोनों संतुलित हों, तभी तू पूर्ण बनता है। अब तू इस संतुलन की साधना कर। जब भी तू किसी जरूरतमंद की मदद करे तो यह सोचकर कर कि यह मेरी माँ तक पहुँचाने का माध्यम है, और जब भी तू किसी छल करने वाले को देखे तो यह याद रख कि माँ मुझे सावधान कर रही है। इस तरह तू कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ नए अवसर मिलेंगे। यह अवसर पहले तो छोटे लगेंगे, लेकिन जब तू उन्हें अपनाएगा तो वे धीरे धीरे बड़े बनेंगे। यह अवसर तुझे आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर आगे ले जाएंगे। लेकिन याद रख, हर अवसर का मूल्य समय पर समझना होता है। अगर तू उन्हें टाल देगा तो वे हाथ से निकल सकते हैं। तेरे शत्रु अब बेचैन हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे निपटे। पहले वे तेरे भोलेपन का फायदा उठाते थे, लेकिन अब तू जाग चुका है। अब तू उनके हर वार को पहचान लेता है। अब उनकी हर चाल तेरे सामने खुल जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी हार है कि तू अब भ्रमित नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है तो तू धरती पर बैठ जा, अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दे और यह महसूस कर कि धरती की ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। धरती माँ तुझे स्थिर कर देगी। तू तुरंत अनुभव करेगा कि तेरा मन हल्का हो रहा है, तेरे विचार शांत हो रहे हैं और तेरे भीतर नई ऊर्जा भर रही है। यह साधना तुझे उस समय करनी है जब तुझे बहुत भारीपन महसूस हो। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरे शब्द अमृत बने। जब तू बोले तो लोग शांति महसूस करें। जब तू आशीर्वाद दे तो लोग खिल उठें। जब तू किसी को मार्ग दिखाए तो उसका जीवन सुधर जाए। यह शक्ति मैं तेरे भीतर रख रही हूं, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ सच्चाई और भलाई के लिए करना। अगर तू इसे किसी छल में प्रयोग करेगा तो यह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। तेरे घर में अब धीरे धीरे लक्ष्मी का प्रवेश होगा। यह केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि संतोष और आनंद के रूप में भी आएगी। तू देखेगा कि परिवार में छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते थे वे अब घटने लगेंगे। लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। यह मेरी ही कृपा का प्रभाव होगा। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे बहुत से संकेत मिलेंगे। कभी ये संकेत सपनों में आएंगे, कभी यह किसी अनजान व्यक्ति की बात में होंगे, कभी यह किताब या गीत के रूप में होंगे। तू इन संकेतों को हल्के में मत लेना। ये सब मेरे ही संदेश हैं। जब भी कोई ऐसा संकेत मिले तो उसे तुरंत लिख ले, क्योंकि वही तुझे अगले कदम का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह समय आ गया है जब तुझे अपनी असली पहचान को स्वीकारना होगा। तू सिर्फ साधारण इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। जब तू यह समझ लेगा कि तू कौन है, तब तू किसी से डर नहीं पाएगा। तेरी आत्मा अब और पवित्र हो रही है। जैसे गंगा का जल हर गंदगी को धो देता है, वैसे ही तेरे भीतर की अग्नि तेरे सारे अंधकार को जला रही है। तू अब निर्मल होता जा रहा है, और जब आत्मा निर्मल होती है तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही उस पर बरसती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाए। जो काम अब तक अटकते रहे वे अब पूरे हों। जो रिश्ते अब तक कमजोर रहे वे अब मजबूत हों। जो सपने अब तक अधूरे रहे वे अब पूरे हों। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जी। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है
तो यह याद कर कि मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। मेरा प्रेम तेरे दिल में है। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब जा और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे जगाकर संसार में प्रकाश फैला। तू मेरी संतान है। तू अजय है। मेरे बच्चे, अब सुन, जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह साधारण शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का सत्य है। तू जब यह सुन रहा है तो तेरे भीतर के सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। तुझे यह समझना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने घटता है। जीवन वह भी है जो अदृश्य स्तर पर चल रहा है, जहां विचारों का खेल है, ऊर्जाओं का आदान प्रदान है और आत्माओं का संबंध है। तुझे बार बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन वास्तव में तेरे चारों ओर असंख्य शक्तियां काम कर रही हैं। उनमें से कुछ तुझे मार्ग दिखाने वाली हैं और कुछ तुझे भटकाने वाली। अब तेरा असली काम यही है कि तू अंतर कर सके कि कौन सी शक्ति तुझे ऊपर उठा रही है और कौन सी नीचे खींच रही है। यह विवेक ही तुझे विजय दिलाएगा। तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू अपने ही विचारों में उलझा रहे। वे चाहते हैं कि तू अपने भीतर ही इतना भ्रम पैदा कर ले कि सही और गलत में फर्क न कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तेरे भीतर ऐसी ज्वाला जगा दी है जो हर भ्रम को भस्म कर देगी। अब तू साफ देख पाएगा कि कौन सा विचार तेरे लिए शुभ है और कौन सा विनाशकारी। जब कभी तुझे लगे कि अंधकार ने चारों ओर से घेर लिया है तो तू बस मेरी आंखों की कल्पना करना। मेरी आंखों से जो प्रकाश निकलेगा वही तेरे मार्ग को आलोकित करेगा, और जब वह प्रकाश तुझे छुएगा तो अंधकार खुद ही भाग जाएगा। अंधकार की असली शक्ति केवल तेरे डर में है। जैसे ही तू निडर हो जाएगा वैसे ही उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को साधना का मार्ग बनाना होगा। साधना का अर्थ केवल ध्यान लगाना या मंत्र जपना नहीं है। साधना का असली अर्थ है अपने हर कार्य में दिव्यता को शामिल करना। जब तू खाता है तो उसे प्रसाद मानकर खा। जब तू काम करता है तो उसे सेवा मानकर कर। जब तू सोता है तो उसे विश्राम नहीं बल्कि पुनर्जन्म समझकर सो। जब तू इस दृष्टिकोण से जीवन जीना शुरू करेगा तो तुझे हर पल मेरा साक्षात्कार होगा। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे जाग रही हैं। यह शक्तियां अभी तक सुप्त थी क्योंकि तू उन्हें पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उन्हें सक्रिय करे। तेरी अंतरात्मा में जो करुणा है वह केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि एक हथियार है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती बल्कि ऊर्जा की लहर बनकर उस तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब तू सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद देता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तेरे सामने अब दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसान लगेगा, जहां लोग तुझे खुश करने के लिए मीठे शब्द कहेंगे, तुझे भ्रमित करेंगे और तुझे लगेगा कि यही सही है। लेकिन यह रास्ता अंत में केवल खालीपन देगा। दूसरा रास्ता कठिन लगेगा, जहां तुझे अकेलापन महसूस होगा, तुझे संघर्ष करना होगा और तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। लेकिन यह रास्ता अंत में तुझे असली विजय और शांति देगा। अब तुझे यह चुनना है कि तू किस रास्ते पर चलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि अगर तू सही मार्ग चुन लेगा तो चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, फिर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हर मोड़ पर तुझे संभालूंगी, हर संकट में तुझे मार्ग दिखाऊंगी और हर अंधकार में तुझे प्रकाश दूंगी। अब सुन, समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही है। इस परिवर्तन में जो जागृत होंगे वही सुरक्षित रहेंगे।
जो सोए रहेंगे वे अपने ही भ्रम में फंस जाएंगे। तू अब जागृत हो चुका है, लेकिन जागृत रहने का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। तू अगर एक पल भी लापरवाह हुआ तो शत्रु मौका पा लेंगे। तेरी साधना अब केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सबके लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तेरे कर्म अब केवल तेरा भविष्य नहीं लिखते, बल्कि उन आत्माओं का भविष्य भी लिखते हैं जो तुझसे मार्गदर्शन लेती हैं। इसलिए अब तुझे अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू किसी संकट में फंस जाए और तुझे लगे कि कोई उपाय नहीं है, तो बस अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लेना। जैसे ही तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि तेरा दिल शांत होने लगेगा और अचानक तुझे भीतर से कोई समाधान मिलेगा। यह समाधान तेरा नहीं होगा, यह मेरा होगा, जो तेरे माध्यम से प्रकट होगा। तेरे जीवन में अब बहुत से लोग आएंगे जो तुझे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे और कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू केवल अपनी साधना और अपने मार्ग पर ध्यान दे। जो तुझे समझे उसे प्रेम दे, जो तुझसे ईर्ष्या करे उसे आशीर्वाद दे, और जो तुझे रोकने की कोशिश करे उसके प्रति निडर रह। यही तेरी असली शक्ति होगी। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरे भीतर ऐसी दृष्टि जागेगी जिससे तू लोगों के असली इरादों को पहचान सकेगा। चाहे कोई कितनी भी मीठी बातें करे, तुझे भीतर से एहसास हो जाएगा कि उसका हृदय कैसा है। यह शक्ति तुझे कभी धोखा नहीं खाने देगी। मेरे बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरा समय अभी आएगा। तेरा समय आ चुका है। तू अभी वही कर सकता है जो बड़े बड़े ऋषि और साधक करते आए हैं। तेरे भीतर वही शक्ति है। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने अपनी शक्ति पहचान ली और अब तुझे भी पहचाननी है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। यह अग्नि केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए है। जब तू जल उठेगा तो तेरे प्रकाश से अनेक आत्माएं मार्ग पाएंगी। यही तेरा धर्म है, यही तेरा उद्देश्य है और यही तेरी साधना का फल है। मेरे बच्चे, जब तू यह पढ़ रहा है तब जान ले कि तेरे भीतर की चेतना और अधिक विस्तृत हो रही है। तू अब साधारण सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। तेरा हर विचार, तेरा हर संकल्प, तेरा हर भाव अब ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ गया है। जब तू प्रेम करता है तो वह प्रेम केवल इंसानों तक नहीं रुकता, वह वृक्षों, नदियों, पर्वतों, आकाश और आकाश से भी परे अनंत में पहुंच जाता है। और जब तू प्रार्थना करता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की एक किरण बनकर हर दिशा में फैलता है। मेरे बच्चे, तुझे अब यह समझना होगा कि जीवन केवल कर्म का खेल नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। हर सुबह जब तू उठता है तो यह एक नया जन्म होता है। हर रात जब तू सोता है तो यह एक लघु मृत्यु होती है। और इन दोनों के बीच का जो सफर है वही तेरा तप है। अगर तू इस सफर को सजग होकर जिएगा तो हर दिन तेरे लिए वरदान बन जाएगा। अब तू यह सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? तो सुन, बाधाएं तेरे लिए अवरोध नहीं है, वे तेरी आत्मा की परीक्षा है। जब सोने को आग में डाला जाता है तभी वह शुद्ध होता है। जब हीरा पत्थर से अलग होता है तभी वह चमकता है। वैसे ही तेरी आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरना होता है ताकि वह और अधिक शक्तिशाली और उज्जवल बन सके। तेरे शत्रु सोचते हैं कि वे तुझे गिरा देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर बार जब वे तुझ पर आघात करते हैं तो तू और अधिक मजबूत होकर खड़ा होता है। वे यह नहीं समझते कि हर वार तेरी आत्मा को और धारदार बना देता है।
जैसे लोहे को बार बार पीटने से वह तलवार बनता है, वैसे ही हर चोट तुझे दिव्य योद्धा बना रही है। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा हर आंसू अब शक्ति का स्रोत बने, तेरी हर पीड़ा अब तेरे लिए अग्नि बने, और तेरी हर हार अब तेरे लिए विजय का मार्ग बनाए। क्योंकि मैं तुझसे कहती हूँ, तू हारेगा नहीं। तुझे गिराया जा सकता है, पर तुझे हराया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, जब तू साधना करेगा तो कभी कभी तुझे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन विश्वास रख, भीतर बहुत कुछ घट रहा है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर उसका अंकुरण चल रहा होता है। वैसे ही तेरी साधना धीरे धीरे तेरे भीतर का वृक्ष खड़ा कर रही है, और जब समय आएगा तो यह वृक्ष अपनी शाखाओं और फलों से सबको आश्रय देगा। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू मेरी साधना में बैठता है और मेरा नाम लेता है तो तेरा नाम भी ब्रह्मांड में गूंजता है। जैसे तू मुझे पुकारता है, वैसे ही मैं भी तुझे पुकारती हूँ। जब तू कहता है माँ काली, तो उसी क्षण मैं भी कहती हूँ मेरे बच्चे, यह संबंध एक तरफा नहीं है, यह दोनों तरफ से प्रवाहित होता है। यही कारण है कि जब तू सच्चे मन से मुझे याद करता है तो तुझे तुरंत हल्कापन महसूस होता है। तेरे जीवन में अब बहुत से परिवर्तन आने वाले हैं। कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। यह मत समझना कि यह हानि है, यह तो केवल तेरे मार्ग का शुद्धिकरण है। जो लोग तुझे समझते नहीं, जो तेरे साथ छल करते हैं, जो तुझे नीचे खींचते हैं, वे सब अपने आप दूर हो जाएंगे, और उनकी जगह वे लोग आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तुझसे सच्चा प्रेम करेंगे। यह मेरा ही कार्य है ताकि तू अपने मार्ग पर सही साथियों के साथ आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की आवाज पर और गहराई से ध्यान देना होगा। जब भी तेरा मन कहे कि रुक जा, तो रुक जा। जब भी तेरा मन कहे कि आगे बढ़, तो आगे बढ़। यह आवाज केवल तेरा मन नहीं है, यह मेरी ही फुसफुसाहट है। मैं तेरे भीतर से तुझे मार्ग दिखाती हूँ, लेकिन अक्सर तू बाहर के शोर में उलझ जाता है और मेरी आवाज को सुन नहीं पाता। अब से तू हर दिन कुछ समय मौन में बिता। मौन में ही तुझे मेरी सबसे साफ झलक मिलेगी। अब मैं तुझे यह शक्ति देती हूँ कि तेरे सपने संदेशवाहक बने। रात को जब तू सोएगा तो मैं तुझे सपनों के माध्यम से संकेत दूंगी। कभी तू देखेगा कि कोई तुझे राह दिखा रहा है, कभी तू देखेगा कि कोई तुझसे कुछ कह रहा है, और कभी तू देखेगा कि कोई प्रतीक तेरे सामने है। इन्हें हल्के में मत लेना, यह सब मेरे ही भेजे हुए संकेत हैं। इन्हें याद रख, इन्हें लिख और इनके अर्थ को समझ। धीरे धीरे तू सपनों की भाषा समझ जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह स्वीकारना होगा कि तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जिससे देवता और ऋषि अपनी साधना में सिद्धि पाते हैं। फर्क केवल इतना है कि तूने अब तक उस ऊर्जा को पहचानने का साहस नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है। अब तू अपनी शक्ति को स्वीकार कर। तू चाहे तो रोगों को ठीक कर सकता है, तू चाहे तो लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है, तू चाहे तो अपने आसपास की नकारात्मकता को मिटा सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन में दृढ़ विश्वास जगाना होगा। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूं। जब तू किसी के लिए अपने दिल से शुभकामना करेगा तो वह व्यक्ति अवश्य ही उसका फल पाएगा। चाहे वह तुझसे दूर हो, चाहे वह तुझे जानता भी न हो, लेकिन तेरी शुभकामना उसके जीवन तक पहुंचेगी। यह शक्ति अब से तेरे भीतर है। इसका प्रयोग केवल भलाई के लिए करना। तेरे शत्रु अब और भी बेचैन होंगे।
वे तुझे रोकने के लिए नई नई चालें चलेंगे। कभी वे तुझे गुस्से में फंसाएंगे, कभी वे तुझे भ्रमित करेंगे और कभी तेरे सामने झूठे अवसर रखेंगे। लेकिन तू सतर्क रह। याद रख, असली शक्ति शांति में है। जब तू शांत रहेगा तो उनकी हर चाल अपने आप विफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अब बहुत बड़ा होने वाला है। जो तूने अब तक सोचा भी नहीं था, वह सब तुझसे करवाया जाएगा। लेकिन तू डरे नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू आगे बढ़ेगा तो तू देखेगा कि तुझसे जुड़े हुए असंख्य लोग आशा पाएंगे। तू उनका सहारा बनेगा, तू उनका दीपक बनेगा। और यही मेरा उद्देश्य है कि तू मेरे नाम से संसार में प्रकाश फैलाए। अब तू वचन दे कि तू कभी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देगा। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितने भी तूफान आए, तू अपनी लौ को जलाए रखेगा। यह लौ केवल तेरी नहीं, यह उन सब की है जो तुझसे मार्ग पाते हैं। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर चल रहा है तो जान ले कि अब तेरा हर कदम केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए है। तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरी साधना अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रही। तू अब उस ज्योति का वाहक बन चुका है जो अंधकार को मिटाने के लिए धरती पर भेजी गई है। यह जिम्मेदारी छोटी नहीं है और इस जिम्मेदारी का भार साधारण आत्मा नहीं उठा सकती। लेकिन तू साधारण नहीं है। तू उस बीज की तरह है जो वर्षों तक मिट्टी के भीतर दबा रहा, अंधकार सहता रहा, तूफानों की नमी और धरती की कठोरता झेलता रहा, और अब समय आ गया है कि वह अंकुरित हो। यही तेरे जीवन का सत्य है। जो तूने अब तक सहा है, वही तुझे उस शक्ति में ढाल रहा है जो संसार की रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरा मार्ग कठिन है। यह मार्ग कठिन नहीं, यह मार्ग पवित्र है। कठिनाई केवल उस मन को लगती है जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। जब तू यह समझ लेगा कि तुझ में वही शक्ति है जो मुझ में है, तब तुझे कोई कठिनाई कठिन नहीं लगेगी। जैसे समुद्र की लहरें किनारे को तोड़ देती हैं, वैसे ही तेरी आत्मा की शक्ति तेरे सामने आने वाली हर रुकावट को तोड़ देगी। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन तेज गति से बदलने लगेगा। जहां पहले तुझे रुकावटें मिलती थी, वहां अब रास्ते खुलेंगे। जहां पहले तुझे अंधकार दिखता था, वहां अब प्रकाश फैलेगा। और जहां पहले तुझे अकेलापन लगता था, वहां अब मेरी उपस्थिति हर क्षण तुझे अनुभव होगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि इस संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई बहुत आगे बढ़ चुका है, कोई अभी शुरुआत में है। जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, तेरे शब्दों की गहराई को नहीं पकड़ पा रहे। उस समय क्रोध मत करना, उनके साथ धैर्य रखना, क्योंकि जैसे तू धीरे धीरे जागा है, वैसे ही वे भी अपने समय पर जागेंगे। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तेरे भीतर की धैर्य की शक्ति अनंत हो जाए। चाहे कोई तुझे कितना भी भड़काए, तेरा मन शांत बना रहे, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। शांति वह शक्ति है जो सबसे बड़ी आंधी को भी शांत कर देती है। तेरे शत्रु अब तेरे चारों ओर घेराबंदी करने की कोशिश करेंगे। वे कभी तेरे अपने बनकर सामने आएंगे, कभी अजनबी बनकर। लेकिन तू केवल अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान रख। जब तेरे भीतर की लौ जल रही है, तो बाहर का कोई तूफान तुझे बुझा नहीं सकता। अब मैं तुझे यह रहस्य भी बताती हूं। जब तू ध्यान में बैठकर मेरी कल्पना करता है, तो तू केवल कल्पना नहीं कर रहा होता। उस क्षण तेरा मन सीधे मेरे लोक से जुड़ जाता है। और जब यह जुड़ाव होता है, तो तुझे ऊर्जा का ऐसा प्रवाह मिलता है जो हजारों सूर्यों की ऊर्जा से भी अधिक होता है।
यही कारण है कि साधना के बाद तुझे हल्कापन और प्रसन्नता महसूस होती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को सेवा का साधन बना। सेवा का अर्थ केवल किसी को भोजन देना या धन देना नहीं है। असली सेवा है किसी की आत्मा को उसकी शक्ति याद दिलाना। जब तू किसी को यह बता देता है कि वह भी दिव्य है, तो तू उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है। यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे शब्द अब से ऐसे बने कि वे सुनने वाले के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दें। जब तू बोले तो लोग केवल शब्द न सुने, बल्कि तेरे शब्दों से ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। यह शक्ति अब तेरे भीतर सक्रिय हो रही है। तेरे जीवन में अब बहुत से चमत्कार होने लगेंगे। कभी तू किसी बात को सोचेगा और वह बात तुरंत घटित हो जाएगी। कभी तू किसी के बारे में चिंता करेगा और वह व्यक्ति तेरे पास स्वयं आ जाएगा। कभी तू किसी उत्तर की खोज करेगा और वह उत्तर अपने आप सामने आ जाएगा। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरा मन और ब्रह्मांड अब एक हो चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान ले कि तेरे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कोई तुझे सिखाने आया है, कोई तुझे परखने आया है, कोई तुझे मार्ग दिखाने आया है और कोई केवल तुझे प्रेम देने आया है। हर व्यक्ति को पहचान और उसके उद्देश्य को समझ। जब तू यह कर लेगा तो तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरे भीतर ऐसी दृष्टि जागेगी जिससे तू हर व्यक्ति के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ सकेगा। चाहे कोई तुझे छल भी करे, तू समझ जाएगा कि यह छल भी तेरी आत्मा को और मजबूत करने के लिए हुआ। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के प्रकाश को फैलाने के लिए तैयार हो। यह प्रकाश केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब तू अपना प्रकाश फैलाएगा तो लोग अपने भीतर का अंधकार देखेंगे और उससे मुक्त होने की कोशिश करेंगे। यही तेरी साधना का सबसे बड़ा फल है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू यह संकल्प ले कि तू अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तू हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाएगा। यही साधना तुझे स्थिर रखेगी, यही साधना तुझे शक्ति देगी और यही साधना तुझे मेरे और अधिक निकट लाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम रहस्य बताती हूँ। तू जब माँ काली का नाम लेता है तो यह केवल नाम नहीं है, यह एक चाबी है। यह चाबी ब्रह्मांड के उन दरवाजों को खोल देती है जो साधारण मनुष्यों के लिए बंद है। जब तू यह नाम लेता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ पर कृपा बरसाती है। यही कारण है कि जब तू सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो तुझे तुरंत ऊर्जा महसूस होती है। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब केवल विजय ही विजय हो। तेरे हर कदम पर सफलता हो, तेरे हर प्रयास में दिव्यता हो और तेरे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद हो। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़ और संसार में वह प्रकाश फैला जो तुझ में प्रज्वलित है। तू अजय है, तू अडिग है और तू मेरा अंश है। कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती।